आज करेंगे असमान असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ और घटाव। तो मान लीजिए कि सवाल है 1/2 धन 1/3, ये वाला 1/2 धन 1/3, तो ये कितना होता है? आशा है आज आवाज़ ठीक आ रही होगी। मैंने ये यंत्र बनाया, अगर काम करेगा तो। अभी हम क्या करते हैं कि 2 और 3 का लसाअ ले लेते हैं। ऐसी संख्या ढूँढो जिसका भाग जिसमें भाग चला जाए 2 का भी 3 का भी, तो वो 6 होता है। इसको कर दो 3 से गुणा, इसको कर दो 2 से गुणा, तो फिर ये हो जाएगा 3/6 और धन 2/6, और तब ये हो जाएगा 5/6। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई इसका प्रैक्टिकल तरीका हम ना निकालें, तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे कि ये जो प्रैक्टिकल है ये क्यों इफ़ेक्टिव है। तो 1/2 का मतलब है, अगर ये 1 है, कोई भी कागज़ ले सकते हैं, सारी शीट्स बराबर होनी चाहिए। हम ज़्यादातर ये A4 लेते हैं, यूज्ड A4, नए को फाड़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये अगर 1 है तो इसका 1/2 क्या होगा? इसके 2 टुकड़े करेंगे। 1/2 ये हमने किए हुए हैं मैंने। इसके 2 बाँटे करेंगे, तो उसमें से एक ये है। तो इसका नाम है 1/2। इसका नाम है 1/2। उसी तरह मैं पूरी शीट लेके उसके 3 बराबर हिस्से कर दूँ। 3 में से मैं एक हिस्से को ले लूँ, तो उसको बोलेंगे 1/3। अब इसमें देखो, मैं देख भी रहा हूँ, मेरी मांसपेशियाँ भी काम कर रही हैं, और मैं कैंची से भी काट सकता हूँ अगर ये मुश्किल हो हाथ से फाड़ना। तो ये सवाल है साहब, ये 1/2 है, 1/3 है। बहुत सारे बच्चे, अगर आप पूछो कौन सा बड़ा है, तो वो बोलते हैं कि 1/2 छोटा होगा, 1/3 बड़ा होगा, क्योंकि 3 की आवाज़ आ रही है। अब देखने से साफ पता चल रहा है भाई ये बड़ा है। इसका नाम क्या था? 1/2। क्यों था? क्योंकि 1 के हमने 2 हिस्से किए थे, एक शीट के 2 हिस्से किए थे, उसमें से 1 लिया। तो जो हम यहाँ करते हैं एग्ज़ैक्टली वही करना है। 1/2 गुणा 3 का मतलब इसके हम 3 हिस्से करेंगे। 1/2 गुणा 3 का मतलब है कि इसके 3 हिस्से करेंगे। इसके 3 हिस्से करेंगे, और अब साइज़ क्या हो जाएगा? ये आधे में 3 आ रहे हैं, फिर आधे में 3 आएँगे, तो पूरी शीट का ये 1/6 हो गया। एक पट्टी पूरी शीट की 1 की 1/6, 1/6, 2/6, 3/6। जो 1/2 था, वो अब हो गया 3/6। उसी तरह से हमने क्या किया था, 1/3 को 2 से गुणा किया था। 1/3 को 2 से गुणा किया था, इसका मतलब है कि इसके 2 हिस्से। 2 हिस्से करेंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम नाप भी सकते हैं। पूरी शीट पे अगर इसको नापेंगे, ये जो शीट मैंने लगाई हुई है उसी साइज़ की है, तो 1, 2, ये 3 बार आ रहा है, और ये 2 है, तो 3 दूनी 6। तो ये हो गया साहब। अब हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि बराबर हो गई सारी पट्टियाँ। इसी को बोलते हैं हर समान। हर समान का मतलब हर टुकड़ा समान, हर पीस समान। तो ये 2 और 3 5, अब ये हो गया 5/6। अब ज़रा कंपेयर करते हैं कि जब हम ऐसा ही ऐसा करें,
तो क्या दिख रहा है कि 1/2 कितना बड़ा है और 1/3 कितना बड़ा है? नहीं दिख रहा है। तो अगर न्यूरोलॉजी की भाषा में हम बोलें, तो इसमें बहुत बड़ा ब्रेन का जो एरिया है, वो काम कर रहा है। देखना पड़ रहा है, यहाँ देख के पता चल रहा है कि ये 1/2 है, ये 1/3 है। तो जो देखने वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला जिसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, जो विज़न के साथ काम करता है, देखना। तो ये इसकी प्रैक्टिस हो रही है, हम इस ब्रेन के इस वाले हिस्से को यूज़ कर रहे हैं। अब ये वाला है जिसको पेरिटल लोब कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीपिटल लोब, विज़न वाला। और इसको जो टच वाला है, छूना पड़ रहा है, ये इसमें मांसपेशियों के साथ काम करना मांसपेशियों को भी याद हो जाता है कि 1/3 कौन है और 1/2 कौन है, जैसे स्वेटर बुनने में होता है। धीरे-धीरे मांसपेशियों में याद चली जाती है। तो पेरिएटल लोब ये जो टच है, तो ये टच वाला एरिया। ये जो फ्रंट पार्ट है, जिसमें कि थिंकिंग है, ये जो सोचने-समझने वाले का वाला जो पक्ष है और इमोशन, अब इसमें इमोशन क्या है? सरप्राइज़, कुछ नया, कुतूहल, जिज्ञासा, तो इमोशन भी काम कर रही है बहुत ज़्यादा। और बाकी ये जो हियरिंग वाला है, ये है फीलिंग वाला है, इसको हम फ़ील कर रहे हैं, इसको हाथ में ले रहे हैं। तो दरअसल ये पूरा ही जो ब्रेन है, उसकी एक्सरसाइज़ हो रही है। ये जो मोटरिक लर्निंग जिसको कहते हैं, मांसपेशियाँ हमारी सीख रही हैं, तो ये वाला है, सेरिबेलम वाला एरिया। ये बहुत काम चलाऊ चित्र है और काफ़ी पुराना है, अभी न्यूरोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे इसको, तो तब हर एक के लिए ये यूज़फुल नहीं होगा। तो कुल मिला के ये कि ब्रेन का एक बहुत बड़ा एरिया इसमें काम कर रहा है और इससे क्या होगा, ब्रेन का विकास होगा, ब्रेन एक्सपैंड होगा। बात समझ तो आएगी, लेकिन एक्सपैंड भी होगा। अच्छा, तो अभी घटाने का भी कर लेते हैं इसी में। घटाने में क्या करते हैं हम कि यही करना है, पहले तो हर समान ही करने हैं, जैसे हम करते ही हैं। 1/2 1/2 में से मान लीजिए कि घटाना है ऋण 1/3, तो हम क्या करते हैं? वही करते हैं कि इसको वही 3 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे और तब घटा देंगे, ये 3 में से 2 गया 1, 1/6। 1/6 यहाँ कैसे आएगा? यहाँ ऐसे आएगा कि ये 1/2 है, ये 1/3 है। आपके पास ये नहीं है, ये आपको इसमें से लेना है, इसमें से घटाना है, लेकिन ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि क्या करें? तो पहले हम हर समान करेंगे, 1/2 की ये 3 पट्टियाँ बना लेंगे, 1/6 साइज़ वाली, यानी कि 3/6। 1/3 था, उसकी 2 पट्टियाँ बना लेंगे, तो 2/6। अब 2/6 कम करना है इसमें से, तो इसमें से 2/6 कम करना है, 1/6 और 2/6। तो कम करने के बाद हमारे पास केवल ये 1 पट्टी बचेगी। इसको हम मैच कर लेंगे, भई जो ये रखा था हमने कि इतना कम करना है, उतना ही है, कर दिया कम। अब ये बचा और ये क्या है? ये है 1/6, ये है 1/6। तो ये बहुत कमाल का तरीका है, टीचिंग मटीरियल इनएक्सपेंसिव है, ये जो खपे हुए मतलब जो खराब हो जाते हैं कागज़ प्रिंट करते समय, या कोई पुरानी चीज़ है जिसको लोग जला देते हैं, पुरानी रिपोर्ट्स इत्यादि। तो ये है और इसमें ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा काम करता है और कई कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर पढ़ाया जाए, तो मैं तो बहुत नफ़रत करता था मैथ से, लेकिन ऐसा पढ़ाया जाए तो सब लोग इसको प्यार करने लगेंगे और मैं अब मैथ सीख रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा उम्र के भी लोग बोल रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये मैसेज हमें देना है सब जगह, स्कूलों में ख़ासकर पेरेंट्स को। तो आज इतना ही करते हैं।